Good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from Government College Sapotra, District Karoli, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक समाजीकरण की निरंतरता में आगे का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार हमने समाजीकरण के अर्थ एवं परिभाषाओं को स्पष्ट किया था और जिक्र करते हुए यह कहा था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही मानव समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम समाजीकरण की कुछ विशेषताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं। उन विशेषताओं में नंबर 1 विशेषता है सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है, वरन उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों एवं समाज द्वारा स्वीकृत है को सीखना ही समाजीकरण है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चोरी करना, कक्षा से भाग जाना व गाली देना आदि सीखता है तो उसे हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि यह क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है और न ही इन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण की दूसरी विशेषता है आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता, व्यवसायी, किसी संगठन में पदाधिकारी एवं अन्य अनेक पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां एवं पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। समाजीकरण की तीसरी विशेषता है समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर्वस्तु कंटेंट अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा व घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपने जाति के खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, धूप देना आदि सिखाया जाता था, किंतु अब ये गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओके, हेलो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वही दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जा सकता है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में जिक्र करते हुए कहा है कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर थूकना सिखाया जाता है, किंतु यह व्यवहार भारत में अनुचित एवं निंदनीय माना जाता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समाजीकरण की चौथी विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। तो इस प्रकार से समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को आत्मसात किया जाता है। नंबर 5 है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति
सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सामाजिक संपर्क से ही सीखा जाता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। हारालाम्बोस कहते हैं कि समाजीकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता है।